अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत खुश आमदेद हमारे एक और डेंटल बैठक के सेशन के अंदर। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर कम बात की गई है। ये टॉपिक ना सिर्फ डेंटल प्रोफेशनल्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, बल्कि आम आवाम भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकती है। आज हम बात करेंगे क्वैकरी के ऊपर, अताई डॉक्टर्स के ऊपर, और इस सब में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का जो रोल है उसके ऊपर हम बात करेंगे। आज हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर नुमान तारिक, डॉक्टर अहमद रहीम और बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे डॉक्टर हमज़ा तारिक, जो कि इस वक्त PHC में हम खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और हम इनसे मुख्तलिफ हवालों से पूछेंगे कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन किस तरह से इस वक्त क्वैकरी की सिचुएशन के ऊपर किस तरह से काबू पा रही है, और इसका आखिर इसका रोल क्या है हमारे रोज़मर्रा डेंटल और मेडिकल प्रोफेशन के हवाले से। तो डॉक्टर हमज़ा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आम आवाम को ये नहीं पता कि PHC का रोल हमारे यहाँ मेडिकल प्रोफेशनलिज्म और डेंटल प्रोफेशनलिज्म में क्या है। अगर आप आम अल्फाज में बताना चाहें कि PHC क्या किरदार अदा करती है इन सब में, तो वो कैसे आप बयान कर सकेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर इनवाइटिंग मी। सर, इसके अंदर ये PHC बेसिकली एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट ने 2010 के बाद फॉर्म की थी। बेसिकली इसका काम ये था कि ये एक हेल्थ के अंदर एक रेगुलेशन करे। आपके जितने किस्म के हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट्स हैं सारे इसके अंदर आ जाते हैं। आपके डेंटल, आपके मेडिकल, आपकी लेबॉर्ट्रीज़, इवन के हकीम भी, दवाखाने भी, सब PHC के मैंडेट में आते हैं। PHC का बेसिकली जो मोटो है वो है मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, कि आम आवाम तक एक स्टैंडर्डाइज्ड हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड हो सके। और उसके साथ साथ PHC का जो काम है वो एंटी क्वैकरी को भी डील करना है, वो साथ साथ क्वैकरी को भी ख़त्म कर रही है। तो ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चल रही हैं। और इसके अंदर जो दो चीज़ें, दोनों एंड पे PHC बेसिकली प्रोटेक्शन भी दे रही है। आपके यूज़र एंड पे भी प्रोटेक्शन आ रही है, और आपके जो हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट ओनर्स हैं उनके एंड पे भी इस्टेब्लिशमेंट है कि उनके ऊपर कोई भी किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई तब तक नहीं हो सकती जब तक वो थ्रू PHC के चैनल से ना गुजर के आए। अच्छा, एक बड़ा आम सा तसव्वुर डॉक्टर साहब, मेरे जो हमारे जो कोलीग्स हैं ना, वो कहते हैं कि PHC जो है ना वो सिर्फ डॉक्टरों को डराने के लिए बनाई हुई है। और ये हमारे साथ भी, वी बीइंग क्लिनिक ओनर्स, हमारे साथ भी ये हुआ है कि एक टीम दंदनाती हुई अंदर आती है, रौला डाल देती है, और उसके बाद जब पता लगता है कि अच्छा नहीं ये डेंटिस्ट हैं या मेडिकल प्रोफेशनल हैं, तो वो उसके बाद कहते हैं नहीं हमने, हमारा ये मतलब नहीं था, हम ऐसे तो हम वैसे, और उसके बाद वो वापस चली जाती हैं। इस तरह का मामला होता है, तरा निकाल देते हैं। हाँ, एक दफ़ा तरा निकाल देते हैं डेफिनेटली। तो एक जो मेन पॉइंट जो मेरे नज़दीक ये था कि जो हमारे यहाँ इंस्पेक्टर्स या जो सबॉर्डिनेट स्टाफ है आपका, वो क्या इस लेवल का ट्रेंड होता है कि वो जब किसी मेडिकल या डेंटल फैसिलिटी के अंदर एंटर हो तो उसके कोरम को थोड़ा सा मेंटेन करते हुए एंटर हो? बिकॉज एकदम जो ये जो हम थल्ली से एंटर हुए और उसके बाद जो है वो हला डाल दी, वो तो नहीं, अब एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है रेदर देन कि उसको सेटिस्फाई किया जाए। जी अच्छा सर, इस पे मैं ना रोशनी डालता हूँ। पहले ज़रूर इस तरह शायद होता भी हो, और इस बारे में हमें भी रिपोर्ट्स आई कि इस तरह के मामला आ रहे थे। बेसिकली एक PHC के मुतल्लिक लोग ये समझते थे जैसे पुलिस इंस्पेक्टर्स का रवैया होता है, ऐसे अनफॉर्चुनेटली इनका रवैया होता है। ये एक परसेप्शन बन गया था मार्केट में, लेकिन अब इसको बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जा रहा है। इवन हमें हमारे CO साहब से, डिपार्टमेंट से स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं कि बी पोलाइट बट बी फर्म। हम एक तो हमारी कोशिश ये होती है जो रजिस्टर्ड हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट है PHC के साथ, हम उसको एक तो पहले इन्फॉर्म करके जाते हैं जो रजिस्टर्ड है PHC के साथ। अनरजिस्टर्ड की मैं बात नहीं कर रहा। एक उसको नॉर्मली पहले बताया जाता है कि हमने आपका विजिट है, 1 दिन 2 दिन पहले कि हमने आपके विजिट करने आना है, तो जो भी आपकी चीज़ें हैं आप उनको ज़रा एक दफ़ा देख लें। दूसरा ये होता है कि PHC की जो भी टीम वहाँ जाती है वो जाके सबसे पहले अपना तारुफ करवाती है, और बड़े प्यार से, बड़े पोलाइट वे से उनके साथ डील किया जाता है। और उनको बल्कि मौके के ऊपर भी हम बाकायदा ट्रेन भी करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ हम जाके उनको चेक करते हैं, उनके इंडिकेटर्स चेक करते हैं, बल्कि हम बाय बुक उनको बताते हैं कि ये इंडिकेटर ये कह रहा है, इसकी ये कंप्लाइंस है, और किस तरह से आपने इसको कंप्लाइंट करना है। और इसको मैं फर्दर भी एलैबोरेट कर देता हूँ कि इस सब चीज़ों को लेते हुए PHC ने एक इम्प्लीमेंटेशन सेल बनाया हुआ है जिसका काम ही ये है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट 2 ट्रेनिंग्स देता है। कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर जाके वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन दे सकता है और वो 2 फ्री ट्रेनिंग्स भी ले सकता है। और हम
विजिट के बाद जो आपकी बात थी मैं उसको दोबारा क्लियर कर दूं, विजिट के बाद हम एक सर्वे फॉर्म देते हैं जो हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर से लेते हैं कि हमारा रवैया और पीएचसी का ताउन उनके साथ कैसा रहा, वो हर हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट से साइन एंड स्टैम्प लिया जाता है, जो कि हमने ऑफिस जमा कराना होता है और जिसके ऊपर बाकायदा रिकॉर्ड कीपिंग होती है और उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। तो अब इस चीज़ को 100% जो है मॉनिटर किया जा रहा है कि पीएचसी का रवैया किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ किसी भी सूरत में वो गलत नहीं होना चाहिए। आप अपनी जो जुरिस्डिक्शन है सर। ये कैसे डिफाइन करें, क्योंकि कुछ छापे मार रही है हेल्थ डिपार्टमेंट खुद, सर डीडीएचओ छापे मारता है सर। और कुछ आप लोग मारते हैं, तो उसमें आपका कोई आप टकराओ या कि उन्होंने मार दिया इल्जाम आप पे लग गया कुछ? नहीं सर, ऐसे आपका कोलैबोरेशन है इनके साथ? सर ऐसे नहीं है, देखें वो अपना काम कर रहे हैं जो उनको मैंडेट है, उनके और हमारे मैंडेट में ना काफ़ी डिफरेंस है। वो हमारा बेसिकली काम है जो मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स हैं उनको चेक करना, जो पीएचसी से रजिस्टर्ड हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो उनकी टीम्स एक तो ज़्यादा वो जाके एंटी क्वैकरी को देखती हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर है ना, वो उनका काम है ज़्यादा एंटी क्वैकरी को देखना, या वो ड्रग इंस्पेक्टर्स जो हैं उनका काम है ज़्यादा फार्मेसी रिलेटेड इन सारी चीज़ों को देखना। वो इस तरह से हॉस्पिटल्स को जाके चेक नहीं करते। ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों पर ना कई दफ़ा सपोज एक डीडीएचओ ने छापा मारा और कोई मतलब कोई बात हो गई इस तरह की, तो उसमें इल्ज़ाम पीएचसी पे आ जाता है कि नहीं ये इन्होंने बदतमीजी की, उनको पता ही नहीं ना होता कि बंदा थे कौन से, समझते हैं कि पीएचसी आई थी। सर वो भी उस सूरत में चेक करने जाते हैं जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई कंप्लेंट आती है, डीसी लेवल पे आती है, कोई डीसी साहब के पास कंप्लेंट कर देता है, वो वहाँ से फिर उस लेवल पे जाते हैं। पीएचसी की नॉर्मली जो है वो तो इन्फॉर्म करके जाती है और जहाँ पे कहीं ज़रूरत होती है अनइन्फॉर्म्ड भी जाती है, क्योंकि दोनों चीज़ें पार्ट साइड बाय साइड चल रही हैं। तो नहीं पीएचसी देखें, कुछ हम माशाल्लाह 10-10 साल तो हो गए हैं प्रैक्टिस में, नो डाउट इतनी एक्टिव मैंने पीएचसी पहले कभी नहीं देखी जितनी आजकल है। इस बात से 1.5 साल में काफ़ी ज़्यादा। हाँ मतलब ये अब बहुत ज़्यादा माशाल्लाह एक्टिव है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है ना, थोड़ा सा रेगुलर होना चाहिए। अच्छा मेरे कुछ 2-3 सवालात हैं। एक तो ये कि प्राइसिंग पे कुछ डॉक्टर्स जो उनसे ना वो कहते हैं कि जिस तरह पीएचसी का रूल है कि आपकी जो भी प्राइसिंग है, मतलब जो भी जिस क्लिनिक पे जो भी काम हो रहा है वो प्राइस लिस्ट बाहर लगी होनी चाहिए, ठीक है, नंबर 1। तो इस पे मेरा थोड़ा सा है कि ये शायद नहीं होना चाहिए। आप बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं और फिर हर पेशेंट की फाइनेंशियल जो हालत होती है ना वो एक जैसी नहीं होती है। बाज़ लोगों को वो देख के ही जो उनसे ना कहते हैं ये डॉक्टर तो बहुत महंगा है, चलो हो सकता है कि वो डॉक्टर आपका काम थोड़े पैसों में भी कर दे, हाँ मुनासिब पैसों में कर दे, वो लिस्ट दे की बात। आपको नहीं लगता कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए? अच्छा सर, इसमें भी ऐसे है कि इसमें 2 चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है कि लिस्ट बाहर डिस्प्ले ही की जाए, आप ये भी लिख के लगा सकते हैं कि लिस्ट तलब करने की सूरत में दस्तयाब है, ठीक है। उसके अंदर ये है कि आप उनको बता सकते हैं कि, लेकिन होनी ज़रूर चाहिए। आपका पीएचसी का बेसिकली देखें काम ये है कि आपकी रिकॉर्ड कीपिंग जो है ना वो ज़रूर होनी चाहिए हर चीज़ की। आप ये ना हो कि आप एक चीज़ है उसको आप बताया कुछ जा रहा है, डॉक्यूमेंट कुछ हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है ना ओवरलैप कर रही होती हैं, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप ये नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपने बाहर डिस्प्ले की हो, आप ये भी लिख के लगा सकते हैं, आपका कंप्यूटर में पड़ी है, आप बाद में जब कोई चेक करने आता है उसको बता सकते हैं हमारे पास है, तलब करने की सूरत में हम प्रोवाइड कर देंगे। और ये इस पर पीएचसी कदई मना नहीं करता कि आपने अगर किसी पेशेंट को डिस्काउंट देना है या फलाही काम करना है, उसमें तो आपको कोई भी नहीं रोकता, वो तो एक अच्छी चीज़ है ना। अच्छा एक और बात ये कि मतलब जिस तरह ठीक है आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि पीएचसी वाले आने से पहले इन्फॉर्म करते हैं कि जी हम फ़लाँ दिन आएंगे। मैं खुद इस चीज़ का जो उनसे ना गवाह हूँ, उन्होंने बाकायदा कॉल की और वो सारा, फिर टीम आई, टीम ने इंस्पेक्ट किया। दूसरा जाने के बाद वो बाज़ दफ़ा वो कह देते हैं कि आपके ये इंडिकेटर्स हैं जो MSDS हैं, वो जो उनसे ना इन पे आपको काम करने की ज़रूरत है, गाइड भी करते हैं, नो डाउट। मैंने एक हॉस्पिटल में भी करवाया हुआ है, मुख्तलिफ क्लिनिक्स पे भी करवाए हुए हैं विजिट्स। तो उसके बाद थोड़ा सा ठंड प्रोग्राम हो जाता है। अब देखें आपने मुझे नहीं हो रहे, हाँ फॉलोअप पे कि मुझे आपने इंस्पेक्ट किया, मैंने कुछ गलतियाँ निकाली मेरी, उसके बाद फिर मुझे ऐसा नहीं छेड़ा गया दोबारा। अब मैं वो ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, इस पे जो उनसे ना कि मतलब आइडली आपके जो सिस्टम में फॉलोअप कितनी देर बाद है, ये भी थोड़ा सा एक इशू है। अच्छा सर, इसमें 2 चीज़ें देखें। पीएचसी सबसे पहले तो देखें उन्होंने चीज़ों को ना प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है। अब वो भी बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं जिनके फर्स्ट विजिट्स ही नहीं हुए हुए, ठीक है, बात ठीक है। अब एक तो वो चीज़ आ रही है कि पहले उनको विजिट्स को कंप्लीट किया जाए, सेकंड फेज के अंदर साथ साथ जो आपके जिनके सेकंड राउंड्स कह लें या सेकंड इंस्पेक्शंस हैं वो की जाएँ। और उसमें 2 चीज़ें मसला आ रहा था सर, देखें 1000 हाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं,
उसके अंदर HR की कमी थी। अब PHC अपनी टीम्स बढ़ा रही है और इन फ्यूचर ये और बढ़ जाएंगी, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये रैपिड विजिट स्टार्ट हो जाएंगे। और एज सून एज पॉसिबल हमारी कोशिश ये होगी, सबसे पहले हम मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स ऑल ओवर पंजाब पहले उसको कंप्लीट करवाएं, फिर मिनिमम से हम उसको मैक्सिमम की तरफ लेके जाएं। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप काम होंगे, इनको थोड़ा सा टाइम तो लगता है। अच्छा, एक जो सा ना और सवाल मेरे जहन में था कि रोल ऑफ, अब जिस तरह थोड़ा PHC की जो उनसे ना बड़ी प्यारी हमें गाइड की है कि जी कैसे कैसे वो क्या क्या काम कर रहे हैं। अब जो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि बेबहा डेंटल और मेडिकल दोनों साइड्स पे क्वैक्स हैं, ठीक है। उसको आप किस तरह डील कर रहे हैं? उन क्वैक्स को क्या उनको भी इन्फॉर्म करके जाते हैं? नंबर 1, अगर आपको कोई फ़ोन कॉल या इस तरह को रिसीव होती है कि जी मुझे पता जी फ़लाँ बंदा इस तरह वो कर रहा है फ़लाँ गाँव में बैठा, तो उसको आप किस तरह क्या इन्फॉर्म करेंगे? तीसरा जो उनसे ना मेरा सवाल ये था कि हमारे जिस तरह मैं अगर डेंटिस्ट्री में अगर बात करूं तो बहुत सारे डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट जो उनसे होते हैं ना, वो भी क्लिनिक्स खोल के बैठे हुए हैं। कई लोगों ने तो डॉक्टर्स का वो भी लगाया होता है ना, वो हायर किए होते हैं आगे डॉक्टर। इस चीज को डॉक्टर नहीं कर रहा, डॉक्टर नहीं कर रहा, इस चीज को PHC किस नजरिए से देखती हैं, किस तरह डील करती है, ये थोड़ा मैं थोड़ी सी रोशनी डाल दूं सर। इसमें एक तो देखा जाए तो ना हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर्स का कसूर है क्वैकरी प्रमोशन के अंदर। अब देखें, डॉक्टर्स अपने लाइसेंसेस बेचते हैं इनको, अनफॉर्चुनेटली इनको प्रोटेक्शन डॉक्टर्स देते हैं। जब कभी क्वैकरी के विजिट्स होते हैं, डॉक्टर वहाँ मौके पे मौजूद हो जाते हैं, ठीक है। और अक्सर जगहों पे डॉक्टर्स कुछ आवर्स प्रेजेंस भी दे रहे हैं, काम नहीं कर रहे, प्रेजेंस दे देते हैं, अपने पैसे ले रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो देखिए, हमें ये देखना चाहिए कि हम डॉक्टर्स को चाहिए कि यार हम मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, हमारा ये बनता ही नहीं है कि हम एक ऐसी चीज़ को प्रमोट करें। क्या हम चाहेंगे कल को हमारे घर वाले उन क्वैक से ट्रीटमेंट करवाएं? मतलब अपना ज़मीर बेच के काम करने वाली बात है ना ये। अब क्वैकरी के ऊपर PHC के अंदर एक पूरा सेल है जिसको हम एंटी क्वैकरी सेल कहते हैं। उसका काम ही सिर्फ क्वैकरी को डील करना है। वो कभी भी इन्फॉर्म्ड विजिट नहीं होते। क्वैकरी जो है उसका इन्फॉर्म्ड विजिट किस चीज़ का, वो तो काम ही गलत हो रहा है ना, उसको तो हमने बंद करना है। और होता ये है कि देखें, सरकारी गाड़ियाँ जब निकलती हैं तो इन्फॉर्म हो जाता है, देख लेते हैं, पता चलता है तो अक्सर भाग जाते हैं। इनके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन उसको भी केटर करने के लिए हम कई दफ़ा प्राइवेट गाड़ियों में भी टीम्स चली जाती हैं वहाँ पे कि ना पता चले। बहुत सारे हर्डल्स आ रहे हैं उसमें लोकली। फिर उसके अंदर एक जो सबसे बड़ा मसला और है कि लोकल लोग जो है ना, वो बड़ी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। वो बंदा वहाँ बैठा होता है ना, उनको सर हमें इसके अंदर देखें सर, दो चीज़ें हैं। एक तो PHC के पास जुडिशल पावर्स हैं, पहली चीज़। दूसरा, PHC के साथ जितने वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के महकमे हैं, उन सबको ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि इनको फैसिलिटेट करना है। इन एनी केस ऑफ इमरजेंसी, कोई भी मैटर हो, हम 15 पे कॉल कर सकते हैं, हम पुलिस तलब कर सकते हैं और हम अपने हेड ऑफिस को इंटीमेट करेंगे, वो उसको पीछे से। डॉक्टर फॉलो अप की बात मैंने इसलिए पूछी, वो मेरे जहन में भी रिसेंटली ये केस आया था इधर रायविंड वाली तरफ ना, एक मतलब मेरी नज़र से एक गुजरा कि वो डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट था, आई थिंक उसके क्लिनिक पे उन्होंने छापा मारा PHC ने, और वो डेफिनेटली वो अनइन्फॉर्म्ड था, ठीक है ना। वो एज ए पेशेंट बन के गए थे और उसने उनको बिठा लिया, चेक करना शुरू कर दिया। देन दे सेड के जी हम तो इंस्पेक्टर हैं और ये वो सारा, जो कि ठीक किया। फिर उन्होंने उसका क्लिनिक सील कर दिया और उसको कोई लेटर शेटर भी दिया उन्होंने, सो ठीक है ना। लेकिन फिर मेरी नज़र में ये भी बात आई कि वो तीसरे दिन उस बंदे ने वो जो आप सील करके गए थे, ताला शाला जो भी, वो खोल लिया और वो फिर से दो जो उनसे ना वो सीलें मजबूत करें। सर उसमें सर देखें, उसमें हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि अगर हमें किसी ऐसी चीज़ का पता चलता है एज अ डॉक्टर या वैसे एज अ जनरल पब्लिक, तो PHC की हेल्पलाइन है, PHC का कंप्लेंट मैकेनिज्म है। आप रिटर्न कंप्लेंट भी दे सकते हैं, आप बाय कॉल भी उनको इंटीमेट कर सकते हैं। वो फिर ये है, उसको विद इन 3 डेज, PHC ज़्यादा टाइम नहीं लेता, विद इन 3 डेज उस कंप्लेंट के अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन जनरेट हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये मिसाल के तौर पे जैसे अगर हम PMDC की वेबसाइट पे जाते हैं ना, तो हमें पता लगता है कि वहाँ पर इतने जो डेंटिस्ट हैं, इवन अगर आप अपना PMDC नंबर पुट इन करते हैं तो आपको पता लगता है कि ये रजिस्टर्ड है। क्या PHC के पास इस तरह का कोई डेटाबेस है जहाँ पर आप लेट्स से किसी तरीके से सर्च आउट कर सकें, मी बीइंग a simple consumer of health products, या for example एक पेशेंट है आप, हाँ पेशेंट है, being a patient, I would like to visit कि मैं किसी ऐसी जगह पे जाऊँ जो कि PHC से recognized हो या उसको ऑलरेडी एक सर्टिफिकेशन मिला हो, तो how am I supposed to tell कि whether this facility is PHC registered or not? अच्छा सर, एक तो जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी जो PHC से रजिस्टर्ड होगी, उसके बाहर PHC नंबर लाजमी लिखा होता है, पहली चीज़।
PHC रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है और उनके अंदर भी PHC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगा होता है। एक तो सबसे बड़ी ये चीज़ है। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं ना कि इन सब का एक रिकॉर्ड वो भी बन रहा है, और अब इसके ऊपर PHC ने एक नया इनिशिएटिव लिया, PHC एक सेंसस करा रहा है। उनकी एक नई टीम PMU के अंदर उन्होंने बनाई है, वो जगह जगह जाके इन फैसिलिटीज़ का रिकॉर्ड भी बना रही है और वो डबल चेक कर रही है डॉक्टर साहब वाली जो बात कि जो आपने एक्शन लिया था, जो टीम एक्शन लेके गई थी फॉर एग्जाम्पल इंस्पेक्शन की, मॉनिटरिंग की या एंटी क्वैकरी की, उसके ऊपर किसी ने कोई मसला तो नहीं किया। वो दोनों काम कर रहे हैं, वो सेंसस भी कर रहे हैं, वो आपके एक्शंस को भी वेरीफाई कर रहे हैं। जैसे जहाँ जहाँ अब PHC इतने रैपिडली चीज़ों को तेज़ी से कर रही है कि विद टाइम इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि पंजाब के अंदर एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव चेंज नज़र आएगा आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का। चलो साहब, हम उम्मीद करते हैं कि आप क्वैक्स को जल्द से जल्द ख़त्म करें, ताकि जो ख़ास तौर पे जो हमारे यंग ग्रेजुएट्स हैं वो फिर इस तरफ से, काफ़ी लोग इस तरफ से भागे, क्योंकि अब प्राइवेट जो जॉब्स हैं इंडियन इंडस्ट्री में प्रैक्टिस करते हैं तो क्वैक का मुकाबला करना पड़ता है, जो कर नहीं पाते, तो लोग काफ़ी छोड़ रहे हैं। तो होप सो आप लोग इस तरफ आएँ और अपने एक अच्छा बड़ों को और छोटे बड़ों को फायदा करें, लॉन्ग टर्म कंटिन्यू रखा जाए ताकि जो उनसे ना चीजें बेहतरी की तरफ बिल्कुल सर, अल्लाह करे कि हमारे डॉक्टर हजरात भी इस चीज़ को समझें, बिल्कुल कि हम इससे थोड़ा सा जो है इज्तनाब करें इस काम को प्रमोट करने से। मतलब अपनी रोजी पे इन दी एंड लात मारने वाली बात है ना भाई। हम किसी क्वैक के पास नहीं जा रहे ना, रख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी तो गारंटी देते हैं। हाँ चले, अपनी तो गारंटी देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। So really nice talking to you, Dr. Hamza. It was very insightful. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भी, और बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से PHC को मज़ीद एलैबोरेट किया हमारी आम आवाम के लिए भी और हमारे मेडिकल और डेंटल प्रोफेशनल्स के लिए भी। जाते जाते अगर ख़वातीन और हज़रात जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं, जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, अगर आपको किसी किस्म का PHC के साथ कोई ऐसे मामलात हैं जो कि आप डिस्कस करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हम आपकी कंसर्न्स उन तक पहुँचाएँ, या आप चाहते हैं कि आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं अपनी फैसिलिटी को रजिस्टर करवाने के लिए, या अपनी जो तमाम तर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरी करने के लिए हमारी हेल्प चाहते हैं, तो ज़रूर हमें कमेंट कीजिए, हमारे से रब्ता कीजिए। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम आपके लिए इस काम के अंदर कुछ ना कुछ आपके लिए कोशिश कर सकें। बाकी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हमजा वंस अगेन। इंशाल्लाह हम ज़रूर दोबारा आपको मदऊ करेंगे अपनी डेंटल बैठक के अंदर, तो इंशाल्लाह विल सी यू अगेन। थैंक यू थैंक यू वेरी काइंड ऑफ